1960 का दशक बहुत ही एक्साइटमेंट और टेंशन वाला समय था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत बड़ी कंपटीशन चल रही थी। इसे कहते थे स्पेस रेस। दोनों देश अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी दिखाना चाहते थे। सबसे बड़ा इनाम, इंसान को चांद पर उतारना। सोवियत संघ ने शुरुआत में बरहद बना ली थी। उन्होंने सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1957 में लॉन्च किया था। फिर उन्होंने सबसे पहले इंसान यूरी गगारिन को 1961 में ऑर्बिट में भेजा। इन घटनाओं ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका को चैलेंज किया। उन्होंने एक गोल सेट किया, दशक के अंत से पहले इंसान को चांद पर उतारना और उसे सेफली धरती पर वापस लाना। इस बोल्ड विजन ने पूरे देश में जोश भर दिया। इससे साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमन करेज में एक अभूतपूर्व कोशिश शुरू हुई। दुनिया हैरानी से देख रही थी। इतिहास के सबसे डेयरिंग एडवेंचर्स में से एक के लिए स्टेज सेट हो चुका था। अपोलो 11 मिशन सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा था। यही वो मिशन था जो आखिरकार राष्ट्रपति कैनेडी के चैलेंज को पूरा करेगा। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना और उन्हें सेफली वापस लाना। 16 जुलाई 1969 को एक सैटर्न वी रॉकेट आसमान में ऊपर उठा। इसमें 3 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स थे, नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। उनका डेस्टिनेशन था चांद, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो 2,40,000 मील दूर है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली। अपोलो 11 मिशन बस चांद पर पहुंचने के बारे में नहीं था। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी और एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर दिखाने के बारे में था। ये फ्यूचर जनरेशंस को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करने के बारे में था। नील आर्मस्ट्रांग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपोलो 11 मिशन का चेहरा थे। वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, वो नेशनल हीरोज थे। वो ह्यूमन करेज और डिटर्मिनेशन के प्रतीक थे। नील आर्मस्ट्रांग मिशन कमांडर थे। उन्हें प्रेशर में भी शांत रहने के लिए जाना जाता था। बज ऑल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल पायलट, आर्मस्ट्रांग के साथ लूनर सरफेस पर उतरेंगे। माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट, लूनर ऑर्बिट में ही रहेंगे। वो धरती पर उनकी सेफ वापसी सुनिश्चित करेंगे। इन तीनों आदमियों के कंधों पर पूरी दुनिया का भार था। उन्हें रिस्क्स का पता था, उन्हें इसकी सिग्निफिकेंस समझ आती थी। वो इतिहास रचने के लिए तैयार थे। सेक्शन 4, काउंटडाउन टू हिस्ट्री, द जर्नी बिगिंस। चांद का सफर बहुत लंबा और खतरनाक था। धरती से लॉन्च करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने 3 दिन ट्रांजिट में बिताए। उन्होंने सिस्टम चेक्स किए, अपनी ट्रेजेक्ट्री को मॉनिटर किया और क्रूशल लूनर डिसेंट के लिए प्रिपेयर किया। टेंशन बढ़ती गई जब लूनर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, कमांड मॉड्यूल, कोलंबिया से अलग हुआ। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन अकेले थे, एक अनजानी दुनिया की तरफ उतर रहे थे। कॉलिंस ऑर्बिट में ही रहे, उनके घर वापसी के एकमात्र रास्ता के एक चौकस गार्डियन की तरह। दुनिया टेलीविजन पर देख रही थी, ब्लरी इमेजेस और क्रैकलिंग ऑडियो से कैप्टिवेटेड। हर माइलस्टोन, हर कम्युनिकेशन ह्यूमन इंजेन्युइटी और ब्रेवरी का प्रमाण था। सेक्शन 5.1, जायंट लीप सेटिंग फुट ऑन द मून। 20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया ठहर सी गई। नील आर्मस्ट्रांग की आवाज शांत और स्थिर एयरवेव्स पर गूंजी। ह्यूस्टन, यहाँ ट्रैंक्विलिटी बेस, ईगल लैंडेड हो गया है। इंसान चांद पर पहुंच गया था। दुनिया भर में लाखों लोग हैरानी से देख रहे थे जब आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल की सीढ़ी से नीचे उतरे। डस्टी सरफेस पर उनके पहले कदम ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाया। उन्होंने कहा, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने अगले कुछ घंटे लूनर सरफेस को एक्सप्लोर करने में बिताए। उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया, उन्होंने लूनर सैंपल्स इकट्ठा किए, उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी में हमेशा के लिए अंकित हो गए। सेक्शन 6, लूनर एक्सपेरिमेंट्स, अनलॉकिंग द मून सीक्रेट्स। अपोलो 11 मिशन सिर्फ फ्लैग लगाने और पिक्चर्स लेने के बारे में नहीं था, यह एक साइंटिफिक मिशन था। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने लूनर सरफेस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने मून क्वेक्स को मेजर करने के लिए एक सेस्मोमीटर सेटअप किया। उन्होंने सूरज से आने वाले पार्टिकल्स की स्टडी करने के लिए एक सोलर वाइंड एक्सपेरिमेंट लगाया। उन्होंने एनालिसिस के लिए धरती पर वापस लाने के लिए लूनर रॉक्स और सोइल भी इकट्ठा की। इन एक्सपेरिमेंट्स ने चांद की कंपोजिशन, हिस्ट्री और अंतरिक्ष के साथ इंटरैक्शन के बारे में बहुत ही कीमती डेटा प्रदान की। उन्होंने वैज्ञानिकों को हमारे सेलेस्टियल नेबर के रहस्यों को उजागर करने में मदद की। सेक्शन 7, होमवर्ड बाउंड, अ पेरिलस रिटर्न। लूनर सरफेस पर 21 घंटे बिताने के बाद आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन के लिए कोलंबिया लौटने का समय हो गया था। उन्होंने लूनर मॉड्यूल के असेंट स्टेज में बैठकर उड़ान भरी। डिसेंट स्टेज और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के कीमती कार्गो को पीछे छोड़ते हुए
कोलंबिया के साथ डॉकिंग एक टेंस मोमेंट था। दोनों स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में परफेक्टली मिलना और कनेक्ट होना था। एक बार साथ आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर सैंपल्स ट्रांसफर किए और घर वापसी की तैयारी की। धरती पर वापसी चांद की यात्रा से कम खतरनाक नहीं थी। री एंट्री के दौरान क्रू ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स और जी फोर्सेस को इंड्यूर्ड किया, लेकिन वो 24 जुलाई को पैसिफिक ओशन में सेफली वापस आ गए, जहां उनका हीरोज की तरह स्वागत किया गया।